अस्सलामुअलैकुम। 15-16 साल की तबली पतली लड़की, बालों की कटाई में अफशा, मीठा मेकअप, मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन, निकील से सजे हाथ और बाजू, रंग सफेद गोया बदन में कट रहो औरत एक को दाएं तरफ से दूसरी को बाएं तरफ से पकड़े चार कोनों वाला सफेद दाग पहने, सफेद दोपटे की तरह सफेद दोपटे पहने कमरे में दाखिल। जिंदगी की बात सुनकर हस्पताल के रास्ते में बनी मस्जिद की जागीर आ गई। इनसे बेहतर कौन जान सकता था कि दिन की रोशनी कब्र के अंधेरे में कैसे बदल जाती है। जल्दी करो, नर्स बढ़ती ही जाती है। आज मैंने पूरी रात जाग कर गुजारी इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी। शुक्र है कि दिन टूटने को है, जब ड्यूटी खत्म हो जाए तो घर जाऊंगा और सीधा करके देखूंगा डॉक्टर जी को देखकर। एक और वक्त आया, वो इमरजेंसी की तरह वापस आई हैं। जी को देखने का वक्त आ गया है। एक दुल्हन, मुझे नहीं मालूम कि उस उम्र में शादी करते वक्त वालिदैन क्या सोचते हैं। पेन टाइम रूम में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं पढ़ रही हूँ। पहली खातून का जवाब, कल रात क्या हुआ? मोदी जी, हमारी शादी हुई कल रात। शादी की रात थी। ऐसे खून बहने से पहले वो अपने शहर रवाना नहीं हुए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि मसाला बहुत है, इसलिए उसे बड़े अस्पताल ले जाएं। एक और औरत ने कहा, UFO, तुम लोगों ने उस लड़की के साथ क्या क्या? नन्ही दुल्हन की आंखें बंद थीं, शलवार उतारी तो इस पर खून की बड़ी शरियानें नजर आ रही थी। टींगों के बीच में रोई की पूरी झाड़ी थी जो खून से सर्क हो चुकी थी। जख्म इंदाम नहानी में अटके हुए थे। भारी पट्टियों से भी खून टपक रहा था। जो ही डॉक्टर ने कहा, शौहर, ऐसा लगा जैसे खून का चश्मा फूट पड़ा हो। डॉक्टर उठा और अपनी 4 बोतलों का बंदोबस्त किया। बेहोशी के डॉक्टर को बुलाओ, सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। उनके साथ आने वाली 2 ख्वातीन में से एक ने घबरा कर कहा, बीवी, कुछ शर्म करो, मेरे शौहर भाड़ में जाओ। तुम्हारी बीवी, दुआ करें कि ये मासूम बच्चा जिंदा रहे। बहन, जल्दी करो और फौरन ऑपरेशन थिएटर को इतला करो। अच्छा डॉक्टर, एनेस्थीसिया का डॉक्टर आज का था और लड़की की हालत देखकर वो परेशान हो गया था। मैडम, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो रुक कर चल रही है। आप 68 बोतलों का इंतजाम कर रहे हैं डॉक्टर अमजद। आपको पता है लोग खून देने के जिक्र पर ये सोचे बगैर भाग जाते हैं कि चीन में अस्पताल बनाए गए। जख्म के ऊपरी सिरे से डॉक्टर नजर आता था। जिस तरह माहवारी के दौरान खून भारी हो रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी रग फट गई हो। मैं शहरंग हूँ। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त शहरों में डॉक्टरों की तरह सीनियर डॉक्टरों ने कहा कि इस वक्त बच्चों का अतिया दिया गया है। जहाँ से टांका लगाया गया वहाँ से गोश्त फट गया। हालत इतनी खराब है कि जगह इतनी तंग है और जख्म अंदर से गहरा है। पता नहीं किस जंगली जानवर ने उस गरीब लड़की को काट लिया है। उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा, ये वहाँ से हो रहा है। प्रोफेसर साहब को फोन करने के लिए एक पर्ची बनवाओ। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर साहब ने हाथ में बोतल खोलते हुए कहा, जल्दी करो, ये दुल्हन के बगैर नहीं हो सकता। आप लोग बहुत बहुत हो गए हैं। लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और वो आप लोगों को याद कर रही है। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि हाँ डॉक्टर, मिल रही है, वो मिल रही है। 20 मिनट के बाद बच्चों को पता चल जाएगा मैडम। ब्लड बनक ने अपने घर से 4 बोतलें खून दे दी थी। 2 बोतलें बाकी थी और 2 मेडिकल तलबा के सरिया रिश्तेदार भी नहीं सुनते हैं। क्या ससुराल वालों को उसके लिए कोई हमदर्दी होगी? चंद घंटों में दिलान का शहर कहाँ है? इसको कॉल करें, मुझे उससे बात करने दो। एक 25-26 साल का आदमी आगे आता है। आपका नाम क्या है? इस्लम। इस्लम, मुझे बताएं कि कल रात क्या हुआ? मैंने सुना है कि अगर कोई लड़की बकरी है तो पहली रात होती है। उसने मुझे नहीं रोका। मैंने आपको रोकने की कोशिश की, बहुत चीखा, लेकिन मेरे तमाम दोस्तों ने मुझे बताया था कि लड़कियां चीखें। पूर्णिमा, आपको फैसला करना पड़ा और कंबा के अफराद को भी बिस्तर की चादर चेक करना पड़ी। अगर कोई खून बह रहा है तो ये परेशानी का सबब बनता है। बरादरी में एक हंगामा आ रही है। यकीनन डॉक्टर ने SDS के साथ आंखें बंद की। उसने गलत वोट दिया। एक और चीज भी थी, वो रखे हुए बोला, किसने गोली किसको दी? दोस्तों ने उसे किसने दिया? मैं। क्यों? बस मेरे दोस्तों ने कहा था कि ये अच्छा है, इससे हिम्मत में थोड़ा सा इजाफा होता है। गोली का नाम क्या था? क्या आपने मुझे कुछ दिया? तुमने मेरी कॉल को इस तरह क्यों नहीं सुना? ये मेरे काबू में नहीं था। ठीक है, जाओ और कुछ खून ले लो। म्यूजिक बैंड वास्टन में चलते हो और कमजोर महसूस करता हूँ। मैं नहीं देख सकता। सड़क पर ट्रैफिक इतना भारी है कि कोई भी मुझे जगह नहीं देता है। कोई भी नहीं सोचता है कि मरीज परेशानी में पड़ सकता है। पेशा शाही पनीर अंदाम नहानी के जरिए खून बहने वाले इलाके को सिलाई करने की कोशिश की, लेकिन जख्म इतना गहरा था, ना ही हाथ और ना ही आलात उस तक पहुंच सकते थे और खून बहता रहा। अब हमें पेट खोलना पड़ेगा। आइए ऊपर से कोशिश करें। लेकिन उस फैशन ने ऐलान किया, रिश्तेदारों को बताएं। जो ही खबर बाहर पहुंची, पोलमानी घबराहट में था। नहीं, हम नहीं हैं। एक बड़े ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन के बगैर इस जगह पहुंचना बहुत मुश्किल था जहां इंदाम नहानी से खून बह रहा था, लेकिन एक का ऑपरेशन हो चुका था।
मनीषा की हालत तशवीशनाक थी। मैडम, मरीज का खून जमना बंद हो गया है। मैं जहाँ सोई डालती हूँ खून बहना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि डुक शुरू हो गई है। मैं कैसे बच्चों की ब्लड बैंक से राबता करें और दरख्वास्त करें? जलने की वजह से खून बहने लगता है। हाँ, मैंने ब्लड बैंक को फोन किया है। चंद घंटे बाद वो सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा। शेठ, जब ढकी हुई लड़की को मुर्दा खाने की एम्बुलेंस में रखा जा रहा था, मेहंदी वाले हाथ में चीन थे और अफशा अभी तक उसकी पेशानी में चमक रही थी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।